हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड। और फिर से आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। तो यार, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि ये वीडियो किस बारे में है, तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं आपसे बातें करूँगा कि मैंने क्यों मेरी एयरलाइन को 30 लाख रुपए दिए। तो यार, जैसा आप लोगों को पता ही है, ज़्यादातर लोगों को जो मेरे पुराने पहले सब्सक्राइबर हैं तो उनको पता है कि मैंने जो ये एयरलाइन ज्वाइन किया था, ये मेरी फर्स्ट एयरलाइन है और मैंने 2018 में ज्वाइन किया इस एयरलाइन को। तो 2018-17 में बूम था भाई। जिसके पास CPL था, टाइप रेटिंग थी, उसकी नौकरी लग रही थी। उस टाइम पे बहुत सारी जॉब थी और आराम से लोगों को जॉब मिल रही थी, जो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे थे उनको भी मिल रही थी। तो यार, हम लोग भी, मैं भी 2017 में मैंने CPL ख़त्म किया, 18 में टाइप रेटिंग करके आया मैं दुबई से, शारजा से। और आते ही विदिन 15 डेज़ मेरे को ये जॉब मिल गई थी, क्योंकि मैंने इंडिगो का भी एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे, गोएयर का भी दिया था, दोनों में ही मेरा क्लियर हो गया था। तो मैंने, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड गोएयर में पहले से ही थे, तो मैंने उनसे पूछा यार कौन सी एयरलाइन बेटर है, इंडिगो या फिर, जब आपके पास दो चॉइस होती है तो आप चूज़ करते हो कि चलो यार इसमें जाओ या इसमें, जो भी अच्छी होती है। तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने बोला कि यार गोएयर में आ जा, थोड़ा वर्कलोड भी कम है और मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है ना, तो वो इस एयरलाइन में तेरे को मिल जाएगा। तो मैंने इसीलिए ये एयरलाइन इस एयरलाइन में आने का डिसाइड किया था। तो यार, एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हालांकि आपको पता ही है कि जब भी मैं छत पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ ना, मेरे पास माइक है नहीं, और एक है तो वो आईफोन में यार लगता नहीं है, क्योंकि उसमें ना वो ऑक्स वाला 3mm का जैक नहीं है आईफोन में, तो यार ये चलता नहीं है। तो प्लीज़ अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आए तो इग्नोर करना और मेरी बातों को सुनना यार। तो 2018 में मैंने एयरलाइन ज्वाइन करी, फिर उसके बाद तुरंत बाद रिसेशन आ गया, क्योंकि जेट एयरवेज़ उस टाइम पे बंद हो गई थी। तो उसके जो पायलट्स थे वो अलग अलग एयरलाइन में शिफ्ट हो रहे थे। जैसे कि हमारी भी एयरलाइन में बहुत सारे लोग आए थे, तो उसकी वजह से हमारी ट्रेनिंग डिले हुई, और डिले भी काफ़ी ज़्यादा हुई। 2018 में ज्वाइन करने के बाद 19 में हमें, मतलब हमारी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, फिर से रुक गई, और फिर स्टार्ट हुई थी, बहुत स्लोली चल रही थी। मतलब कुछ ट्रेनिंग होती थी, फिर रुक जाती थी, फिर ट्रेनिंग होती थी। तो ऐसे करके यार हमें और भी काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सेशन करने पड़े सिम्स में, और अपनी और क्लासेस भी करनी पड़ी, जैसे ग्राउंड क्लासेस। तो यार 2020 में जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म ही होने वाली थी ना, तो भाई साहब आ गए कोविड-19, तो उन्होंने और तगड़े वाली, मतलब हमारी ऐसी तैसी कर दी। तो क्या हुआ, मैं ऑलमोस्ट रिलीज़ होने वाला था, 2 सेक्टर सिर्फ बचे थे मेरे, और भाई अपन अटक गए। तो 8 महीने बाद, 8 या 9 महीने बाद हमें एक मेल आता है कि हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल हुई है, वो भी मुंबई में कॉन्टैक्ट क्लासरूम में। तो भाई हमने नहीं, ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन में क्या था, बढ़िया है, मैं घर बैठ के ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, एटलीस्ट सब कुछ नॉर्मल है। 6 महीने 8 महीने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी दोबारा स्टार्ट हो रहा है। तो फिर हमारी ट्रेनिंग, मेरे कुछ दोस्तों की ट्रेनिंग दिल्ली, मेरी ट्रेनिंग कैंसिल हो गई थी, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि आपकी जो ट्रेनिंग होनी है ना, वो कॉन्टैक्ट क्लासरूम में होनी है, क्लासरूम में बैठ के ट्रेनिंग होगी। तो इस वजह से हमारी ट्रेनिंग होगी कैंसिल। तो फिर जो मुंबई में मेरे कुछ दोस्त थे, उनकी ट्रेनिंग हो गई थी उस टाइम पे, हमारी भी होनी थी, क्योंकि हम दिल्ली में थे, तो यहाँ पे इनके पास फैसिलिटी नहीं थी क्लासेस कराने की, जो कि मुंबई में थी, क्योंकि हमारी एयरलाइन का हेड ऑफिस मुंबई में है। तो भाई कोई नहीं, उनकी ट्रेनिंग होगी, फिर उनका आगे कुछ नहीं हुआ और हमारी ट्रेनिंग भी नहीं लगी। तो हमें एक सरप्राइज़ कॉल आता है कि भाई सुनो, एक कॉल नहीं, एक गूगल मीट पे एक पूरी मीटिंग हुई थी। तो उस पर हमें बोला गया था कि यार देखो, अगर तुम्हें हमारी एयरलाइन के साथ कंटिन्यू रखना है तो तुम्हें 30 लाख पे करने होंगे, जो तुम्हारी ट्रेनिंग लैप्स होगी ना उस चीज़ के। अब यार पूरी सेविंग्स, जब कोविड में पूरी सेविंग्स तुम्हारी खर्च हो गई थी, हमारी खर्च हो गई थी, तो भाई उस टाइम पे 30 लाख रुपए इकट्ठा करना, खालाजी का घर नहीं था हमारे लिए। तो इन्होंने हमें टाइम भी बहुत कम दिया था, तो मैंने मेरे फैमिली को भी नहीं बताया था। तो भाई इन्होंने हमें लगभग 7 से 8 दिन का टाइम दिया था पैसे देने का। तो भाई मैं 2 दिन तो बता नहीं पाया, 2-3 दिन मैंने कुछ भी नहीं बताया घर में, कि यार मुझे पता था मेरे घर का हाल, कि 30 लाख छोड़ो, उस टाइम पे 30,000 बहुत बड़ी बात थी, जब आपकी पूरी सेविंग्स खर्च हो गई थी कोविड में। तो फिर मैंने बोला चलो हिम्मत करी, क्योंकि मेरे दोस्तों से भी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि चल बता तो दे ही। तो फिर मैंने मेरे फादर को बताया कि भाई ये लोग पैसे मांग रहे हैं। तो फिर हमने 1-2 दिन लिया भाई सोचने में, और फिर हमने अपने सारे यार दोस्त, मेरे फादर के यार दोस्त, मेरे यार दोस्त, रिश्तेदार, सबको कॉल किया, सबके पास गए कि भाई इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। तो 3 दिन में हम लोगों ने 30 लाख इकट्ठे कर लिए थे, और फिर मैंने इन लोगों को पैसे दिए, तब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद केवल 6 दिन में मैं रिलीज़ हो गया था, कुल 6 दिन में रिलीज़ हो गया था।
तो ये कारण था। और मुझे नहीं पता कि यार देखो, जो 30 लाख हमने दिए, जो हमारी ट्रेनिंग लैब्स हुई थी उसकी कॉस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाख रुपए थी, पर हमें नहीं पता कि वो 30 लाख क्यों लिए हमसे। हमने बोला भी था कि यार देख लो, कुछ नेगोशिएट कर लो, पर नहीं हो पाया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे और कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई भी ओपनिंग नहीं आ रही थी, कोई भी जॉब्स नहीं आ रही थी। तो हमारे पास, और मेरे जैसे बंदे बहुत थे तो जिनकी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली थी, तो हम लोगों ने सोचा यार चलो 7 से 8 लाख रुपए तो हमें ट्रेनिंग रिन्यू करने में लगेगा, और अगर 1 साल खाली भी बैठ जाते हैं तो ये पैसे का भी नुकसान हो जाएगा, तो दे ही देते हैं। तो ये कारण था कि मैंने पैसे दिए एयरलाइन में। तो आज मैं सोचता हूँ कि हाँ, वो मेरा सही डिसीज़न था। मेरी फैमिली को भी ये लगता है कि मेरा सही डिसीज़न था उस टाइम पे पैसे देने का, कि एटलीस्ट अब मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है और पैसे भी मैंने कमाए थोड़े बहुत। तो ये था यार पूरा सिनेरियो कि मैंने क्यों एयरलाइन को 30 लाख दिए, क्यों इन लोगों ने मांगे। मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें आपसे शेयर करी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कमेंट करके बताना मेरे को, आपको क्या लगता है कि वो तरीका सही था एयरलाइन का पैसे लेने का या फिर गलत था। मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं इस बारे में, क्योंकि मेरे लिए सही नहीं है गलत सही बोलना जब तक मैं एयरलाइन में हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं यार। तो ये पूरी स्टोरी थी मेरी और मेरे जैसे मेरे दोस्तों की। तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक ऑनेस्ट वीडियो मिला होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा कि कोई तो है जो शेयर कर रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक का एक छोटा सा बटन है उसको दबा देना, और लाल बटन सब्सक्राइब वाला है उसको दबा दोगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों से, जो भी आपके एस्पिरेंट पायलट दोस्त हैं, जो भी पायलट है जिसको आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, उसके साथ शेयर भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।